गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। क्या खबर है सिपाही? महसूल ले जाने वाले काफिले पर हमला हुआ है। इलबिल के खातून अगवा हो गई हैं। ये जुर्रत कौन कर सकता है? ड्रेगोस के आदमी थे। और अर्तुग भाई? अर्तुग भाई गायब हैं। कितना दर्द बर्दाश्त कर सकते हो? आखिरी बार पूछ रहा हूं तुमसे, बता दो कि संदूक कहां है? लईस, उसे बहुत से मकासद के लिए तैयार किया था मैंने, लेकिन अर्तुरुल ने उसे जान से मार दिया। उससे ऐसा इंतकाम लूंगा कि कयामत तक दुनिया याद रखेगी। अर्तुरुल सरदार अगर मेरी बहन को ना बचा पाए तो अमीर बहाउद्दीन के गुस्से की आग उन्हें जला देगी, क्योंकि अमीर बहाउद्दीन अपनी होने वाली सौजा की गुमशुदगी का हिसाब अर्तुरुल सरदार से जरूर लेंगे। इलबिल के खातून की जिंदगी की खातिर तुम्हें मरना ही होगा। ये निशानात अर्तुग भाई तक ले जाएंगे। उस तरफ चलें। चलो। मैंने मार दिया बेबुलाद को। अपने गुस्से और हिमाकतों की कीमत चुकाई है इसने। अगर हमने अर्तुरुल का सर उतार दिया तो वो संदूक के बारे में नहीं बता पाएगा। अगर संदूक अर्तुरुल के ही पास है तो हमें उसका सर नहीं बल्कि वो जिंदा चाहिए होगा। अर्तुग भाई, जनाब, एक खुशखबरी लेकर आया हूं आपके लिए। अर्तुरुल ने बेबुलाद को मार दिया। हाँ तो बच्चों, कल हमने किसके बारे में बात की थी? कल हमने अल हकीम के बारे में बात की थी मोहतरम। अल्लाह के हर काम में हिकमत पोशीदा होती है। और आज हम अदल के बारे में बात करेंगे मोहतरम। अल अदल यानी वो जिसका हर काम इंसाफ के मुताबिक होता है, जो मुतलक इंसाफ का हामिल हो, हर काम को उसके वक्त पर अंजाम देता हो। रब ने जब ये दुनिया बनाई, पहाड़ों को उसने ऊंचा बनाया जैसे दरिया और समंदर को गहरा बनाया है बच्चों। उसी ने रात बनाई है और दिन को पैदा किया। सर्द को बनाया है उसने, उसके मुकाबिल गर्म को बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बराबरी और तरतीब को अदल का नाम दिया है और इसमें बहुत से सबक रख दिए। मसलन बिल्ली अगर उड़ पाती तो आसमान पर कोई परिंदा ना होता, और परिंदे अगर तैरना जानते तो दरिया में कोई मछली ना होती। अल्लाह ताला इस मुनसिफाना और मुतवाजन निजाम को अपनी बनाई हुई मखलूक में भी देखना चाहते हैं। निजाम कैसे कायम कर सकते हैं मोहतरम?
आप ये आदिल बनकर कर सकते हैं। जैसे कि कुरान करीम की आयत बताती है, अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। और हम मुंसिफ कैसे बन सकते हैं? जो सच का साथ दे, ताकतवर का नहीं, वही मुंसिफ होता है। आपको मैं सहाबा किराम की मिसाल देकर समझाता हूं बच्चों। अपने इंसाफ से मशहूर हजरत उमर नमाजियों की तादाद बढ़ने की वजह से मस्जिद नबवी की तौसी करना चाहते थे, और इसके लिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के अतराफ की जमीन दरकार थी उन्हें। आपने जमीन के मालिकान को अक़दार के मुताबिक रकम की पेशकश की। उसमें जमीन का एक हिस्सा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास का था, लेकिन हजरत अब्बास उसे फरोख्त करने के लिए राजी नहीं थे। अमीर के करीबी अफराद हजरत अब्बास के पास गए और कहा, अगर कीमत कम लगती है तो इजाफा कर देते हैं हम, ताकि मस्जिद की तौसी जल्द और आसानी से मुकम्मल हो जाए। हजरत अब्बास ने यह कहकर मना कर दिया, जितनी चाहे पेशकश करो, फरोख्त नहीं करूंगा मैं। हजरत उमर यह मसला अदालत में ले गए और इंसाफ के लिए मशहूर हजरत उबैद बिन काब के सामने पेश किया। अब एक जानिब रियासत मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के लिए वहां मौजूद थे हजरत उमर, और दूसरी तरफ थे जमीन के मालिक हजरत अब्बास। जनाब उबैद बिन काब ने हजरत उमर से मुद्दा सुना और हजरत अब्बास को देखा। हजरत अब्बास मुखातिब हुए और कहा, मैं इस जमीन का मुख्तार हूं, जैसे चाहे इस्तेमाल करूं। इन्होंने हर मुमकिन पेशकश की है, लेकिन मैं ये जमीन फरोख्त नहीं करूंगा। फिर काजी ने क्या फैसला किया मोहतरम? हजरत उमर हक पर थे। सब्र रखो आइबर्स, आगे सुनो। उबैद बिन काब ने फरीकैन की सुनने के बाद और अच्छी तरह से मसला समझकर वो फैसला सुनाया जो तारीख बशर में एक उम्दा मिसाल बन गया। इस्लामी कानून के मुताबिक किसी खित्ता जमीन पर मालिक की रजामंदी के बगैर कोई कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वजह और मकसद कितने ही बड़े क्यों ना हो। इसलिए हजरत अब्बास हक पर है। ये बात अभी यहीं खत्म नहीं हुई। उस वक्त जब कातिब ये तारीखी फैसला तहरीर कर रहे थे, तो इसी दौरान उन्होंने एक आवाज सुनी। वो आवाज हजरत अब्बास की थी। उन्होंने कहा, आज से ये जमीन रियासत के इख्तियार में देता हूं मैं, ताकि मस्जिद की तौसी की जा सके और इसकी मुझे कीमत भी नहीं चाहिए। आज से अपनी मैं ये जमीन अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर के हवाले करता हूं। काजी उबैद बिन काब शजदार रह गए और कहा, आपको तो इजाफी रकम की पेशकश हुई और आप मुसलसल इनकार करते रहे, तो अब इसे अतिया क्यों कर रहे हैं? हजरत अब्बास मुस्कुराए और फरमाया, यह मसला अदालत इसलिए लाने दिया ताकि दुनिया यह जान सके कि इंसाफ की इस्लामी कानून में क्या हैसियत और मकाम है। तो प्यारे बच्चों, इंसाफ को जिंदगी का उसूल बनाने वाले हजरत उमर, उन्होंने यरूशलेम और बहुत से इलाकों को इस्लामी रियासत में शामिल किया। तारिक बिन ज़ियाद समंदरों में लड़ते हुए उंदलस पहुंचे और वहां इंसाफ की हुकूमत कायम की। शानदार हाकिम सुल्तान अरसलान, उन्होंने भी इंसाफ को अपनाया और अनातोलिया के दरवाजों को हमारे लिए खोल दिया। अगर हम भी इसी तरह इंसाफ की राह पर चलेंगे तो हमारे लिए भी बहुत से दरवाजे खोल दिए जाएंगे, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आप
ठीक हो जाएंगे आर्तुक साहब। अगर जरूरत पड़ी तो पहाड़ों से भी आपके लिए बूटी लेकर आऊंगा मैं। जिन्होंने आपके साथ ये जुल्म किया है, हम उनसे इंतकाम जरूर लेंगे। बाहर जाओ यहां से। आर्तुक भाई, लेटे रहे, आराम करें। सोचा नहीं था ये दिन भी देखूंगा आर्तुक भाई। उन्होंने आपकी आंखें नहीं, दिल जला दिया है मेरा। भाई, ये आंखें इतनी आम नहीं है जितने आम हमारे राज हैं। अल्लाह के हुक्म से हमारी दयानतदारी और वफादारी आपके साथ मजबूत है अर्तुरुल भाई। इनके आगे मेरी आंखें कुछ नहीं। जानता हूं आर्तुक भाई, जानता हूं। मालूम है कोई राज फाश नहीं किया होगा आपने। जिसने भी ये किया है उसे माफ नहीं करूंगा मैं। जो लोग इसके जिम्मेदार हैं सजा जरूर पाएंगे। अर्तुरुल भाई, उन लोगों ने अपने चेहरे ढांपे हुए थे, कह रहे थे इस काम पर ड्रैगोस ने उन्हें मामूर किया है। वो संदूक का पूछ रहे थे भाई, लेकिन ड्रैगोस के आदमी संदूक के बारे में कुछ भी नहीं जानते। सही सोच है आपकी आर्तुक भाई। उस संदूक की तलाश में मंगोल हैं। वो किसी को कठपुतली बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा कौन कर सकता है? अमीर बहाउद्दीन। लेकिन कुछ और भी है मेरे जहन में। वो क्या है भाई? सलजान खातून अलबस्ती नामी किसी शख्स का जिक्र कर रही थी। मंगोलों के कहने पर ओस कबाइलियों को उसने कत्ल किया था और वो तुर्क है। मुमकिन है ये काम उसका हो। अमीर बहाउद्दीन से जरूर उसका कोई ना कोई ताल्लुक है। आपको क्या लगता है भाई? मुझे लगता है कि उस शख्स अलबस्ती का हाथ है इसमें आर्तुक भाई। लेकिन सुकून से नहीं रहेगा वो। चाहे वो शख्स कोई भी है, उसे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा मैं। हाथ टूटेंगे उनके इंशाअल्लाह। आफियत से नहीं रहेंगे वो। अर्तुक भाई जैसे इंसान के साथ कितना जुल्म किया उन लोगों ने। जिन जालिमों ने भी उनके साथ ऐसा सलूक किया है वो हरगिज इंसान कहलाने के लायक नहीं। उनसे इंतकाम लिया जाएगा। बच नहीं पाएंगे वो, लेकिन सही वक्त आने पर। अर्तुरुल, आर्तुक साहब अब कैसे हैं? ठीक तो है ना? कैसे हो सकते हैं वालिदा? कैसे हो सकते हैं? बर्ताव ऐसे कर रहे हैं जैसे कुछ ना हुआ हो। उनकी आंखें ठीक तो हो जाएंगी ना बेटा? कोनिया और अलाई के दरमियान तमाम कबाइल के तबीबों को पैगाम भेजूंगा। हर मुमकिन कोशिश करूंगा मैं। अर्तुरुल, कल किले जा रहे हो तुम। उनसे अच्छाई की उम्मीद हरगिज नहीं, मगर मुझे तुम्हारी सलाहियतों पर पूरा भरोसा है। तुम उनके जाल में कभी नहीं आ सकते, लेकिन एहतियात लाजमी है। ऐसी कोई रात नहीं जिसका खातिमा न हो और रोशनी न हो वालिदा।
ये मुश्किल वक्त भी ज्यादा देर नहीं रहेगा। मैं पूरी एहतियात करूंगा। अर्तुरुल भाई, इंशाल्लाह आप उस खातून को उन वहशियों के पंजे से जरूर छुड़ाने में कामयाब होंगे, क्योंकि दूसरी सूरत में आपके लिए बहुत परेशानी खड़ी हो जाएगी। खैरियत तो है? कैसी परेशानी भाभी? अमीर बहाउद्दीन, उनकी इलबिल्गे खातून से कोनिया में शादी तय होना थी, इसीलिए वो साथ जा रही थी। सिरमा खातून ने बताया था। इलबिल्गे खातून वाकई उस दिन बहुत परेशान थी। जब मैंने पूछा तो बेबुलात ने बात बदल दी, तो ये सबब था। सिरमा खातून, अर्तुरुल सरदार हमें निशाना बनाना चाहते हैं। उमरुलार कबीले को डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस सरजमीन के सरदार आला हैं। उन्हें अगर कबीले को निशाना बनाना होता तो हम सब जिंदान में होते। आपने ठीक कहा सिरमा खातून, मगर हमारे सरदार और सिपाही कैद में हैं। हम इस तरह खामोश नहीं रह सकते। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे सरदार और सिपाही कैद में हैं। हम इस तरह खामोश नहीं रह सकते। खामोश हो जाए तमाम सरदारान। इस मुश्किल वक्त में भड़कती हुई आग को हम और हवा नहीं दे सकते। मैं सराय गई थी, उन्होंने यकीन दिलाया है मुझे। हमें अच्छे बर्ताव और सब्र से काम लेना होगा। सरदार बहुत जल्द हमारे दरमियान होंगे। सिरमा खातून, सिरमा खातून, बेबुला सरदार कत्ल हो गए। क्या? अंदाजा भी है कि तुमने क्या कहा है अभी। काश ये खबर सुनाने से पहले मैं मर चुका होता। हम इंतकाम लेंगे, हम इस तरह से खामोश नहीं रहेंगे। ये हमारे सरदार के साथ जुल्म हुआ है, नहीं छोड़ेंगे हम किसी को भी, कुछ भी हो जाए। अक्सर जाहिर हकीकत से मुख्तलिफ होता है। तुम्हारे बाबा का कातिल ड्रैगोस साजिश कर रहा है। अर्तुरुल भाई उस साजिश के सद्देबाब के लिए कोशा है। बहुत बड़ा खेल है ये। वो बराह रास्त हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं रखते, इसलिए भाईचारे में दरार डालने की कोशिश में है। बुरे ख्यालात से खुद को महफूज रखें। कबीले में हिफाजती इंतजामात बढ़ा दीजिए। सरदारी की हिफाजत आप पे, क्योंकि ये आग हमारे चारों तरफ फैल चुकी है। सरदारान, क्या मेरे भाई की लाश अपनी आंखों से देखी है तुमने? इसकी क्या जरूरत है सिरमा खातून? एक ताजिर से खबर सुनी है। मैंने सराय जाकर जानने की कोशिश की थी, मगर मुझे अंदर जाने नहीं दिया। इसीलिए अंदर जाने नहीं दिया क्योंकि हमारे सरदार का कत्ल हो गया था। हम अपने सरदार के कत्ल का इंतकाम लेंगे। हम इंतकाम नहीं करेंगे सिरमा खातून। सरदारान, सरदारान, उमूर सरदार की बेटी की हैसियत से मैं आपको हुक्म देती हूँ कि अफवाहों पर यकीन करने से बेहतर है समझदारी से काम ले। अगर ये मनहूस खबर सच है तो काई कबीला उमरुलार की ताकत को फरामोश कर बैठा है। हम उन्हें याद दिलाएंगे कि उमरुलार कौन है और क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन हकीकत क्या है सबसे पहले हमें वो जानना होगी। अगर हम रात के इस पहर तलवारें लेकर काई कबीले पर हमला कर दें तो हम एक ऐसी खबर के लिए लड़ रहे होंगे जिसकी हमने कोई तहकीक नहीं की। कल मैं काई कबीले जाकर अर्तुरुल सरदार से खुद बात करूंगी। इस हादसे के बाद हम आपको अकेले जाने नहीं देंगे। मैं वहां लड़ने नहीं, मालूमात लेने जाऊंगी, लेकिन तमाम सिपाही जंग के लिए तैयार रहेंगे। अगर उन्होंने मेरे भाई के साथ कुछ बुरा किया है तो मैं कसम खाती हूं उन सबको जान से मार दूंगी, तबाह बर्बाद कर दूंगी उस कबीले को। और अगर ये खबर झूठी हुई तो ये झूठी खबर लाने वाले का सर तन से जुदा कर दूंगी। तुलुए आफ्ताब तक तमाम तैयारी मुकम्मल हो जाएगी भाई। संदूक हमसे पहले जाएंगे तुर्कत। किले के करीब मिलेंगे हम। तुम्हें यहीं रहना होगा बमसी। लेकिन भाई किस लिए?
मिकिस ने अगर वो खबर ड्रैगोस को दी तो यकीनन वो इस खबर को उमरुल्लार तक जरूर पहुंचाएगा। सूरत हाल पेचीदा हो जाएगी। हमें सऊद और यहां भी पूरी तरह मोहतात रहना होगा। हमारी वापसी तक कबीले की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जो आपका हुक्म भाई। ये सोना घूम फिर के फिर हमारे पास आ गया भाई। इसका मतलब साफ है, ये मंगोलों के पास जाना ही नहीं चाहता। और अब हम ये खूनी दरिंदों को देने जा रहे हैं। इसके अलावा भी तो कोई और रास्ता हो सकता है भाई। तुर्गुत, तुम ये फर्ज करो कि किले में हर जानिब दुश्मन मौजूद है और हम उन पर हमला करके ये मार्का सर नहीं कर सकते। क्या करोगे? मरते दम तक उनसे मुकाबला करूंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है बमसी? भाई मैं किले से निकलूंगा और उनके लश्कर पर चढ़ाई कर दूंगा। और तुम अब्दुर्रहमान? लड़ते हुए जान दे दूंगा मैं। भाई और आप क्या करेंगे? किले के तमाम दरवाजे खोलकर बाहर निकल जाऊंगा बमसी। क्यों भाई? महाज के दौरान कभी किले को छोड़ देना मुफीद होता है। किला तुम्हारे जाने के बाद दुश्मनों से भर जाएगा तुर्गत, और जब वो किले पर कब्जे की खुशी में जश्न मना रहे होंगे, उस किले को चारों तरफ से घेर कर दरवाजों को कुफ्ल लगा दूंगा। जो किला उनके लिए खाली छोड़ा था वही उनका कब्रिस्तान बन जाएगा। इस तरह उन्हें बर्बाद भी कर दोगे और अपना किला भी हासिल कर लोगे दोबारा। जंग हमेशा अक्ल से लड़ी जाती है। फिल वक्त जीतने दो उन्हें। हम उनकी इस जीत को मुस्तकबिल में उनकी हार में बदल देंगे। पहले इल्बिल्गे खातून को बचाएंगे, उसके बाद सिर्फ अपना सोना उनसे वापस नहीं लेंगे बल्कि उनके सर भी लेंगे। लेकिन भाई, जब हम उनके सारे मुतालबात मान लेंगे तो क्या वो इल्बिल्गे खातून को छोड़ देंगे? वो ये नहीं करेंगे बमसी। ये उनकी चाल है जिसका आगाज उन्होंने इल्बिल्गे खातून से किया है। उनका असल हदफ मेरी जिंदगी है। तो फिर हम क्या करेंगे भाई? समझाता हूं तुम्हें भाइयों, समझाता हूं। सुना है खाना नहीं खा रही हो तुम। मुमकिन है कमरे में भूख मर गई होगी, इसलिए यहां तुम्हारी जियाफत का इंतजाम किया है। बैठो। तुम्हारी तरह तुम्हारा ये खाना भी बदनुमा है कमांडर। मुझे सिर्फ इंतकाम की भूख है। मेरी भूख मिटेगी तो सिर्फ तुम्हारी लाश देखकर। बहुत सख्त मिजाज हूं, लेकिन खाने और गुफ्तगू से यकीनन कुछ नरमी आ जाएगी। बैठ जाओ, बैठ जाओ। यह तुमने अच्छा नहीं किया।
नहीं चाहता कि तुम्हारे लिए सजाया गया ये दस्तरखान तुम्हारे ही खून से रंग जाए। काफी वक्त हुआ है ऐसी खूबसूरत खातून को ज़ियाफत नहीं दी मैंने। ये मशरूब तुम्हारे नाम। इस खाने की खुशबू ने मेरी भूख और बढ़ा दी है। तुम्हें क्या लगता है सजा से बच जाओगे? आग से खेलने की कोशिश की है तुमने, इसी आग में झुलस कर मरोगे। अर्तुरुल के आगे मैंने कुछ मुतालबात रखे हैं। कल के लिए आकर अपना फैसला बताएगा। रजामंदी के सिवा कोई चारा नहीं। ऐसा तुम सोचते हो, लेकिन अर्तुरुल सरदार का जवाब ज़बानी नहीं होता कभी। अगर अर्तुरुल सरदार का जवाब इससे मुख्तलिफ होता तो सराय में दे देते, लेकिन उसने मुझे नहीं तुम्हारे भाई बेबुलात को अपनी तलवार से जवाब दिया है। क्या कहना चाहते हो? हाँ, तुम्हें कैसे पता चल सकता है ये खातून? अर्तुरुल ने तुम्हारे भाई बेबुलात को कत्ल कर दिया है। अब क्या कहोगी तुम? झूठ बोल रहे हो तुम। ऐसा नहीं हो सकता। अर्तुरुल सरदार ऐसा नहीं कर सकते। कि वाकया जिंदान में हुआ, पहले उसे कैद किया और फिर वहीं कत्ल कर दिया। मैं नहीं मान सकती। मुझे तुम पर यकीन नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम। अगर मुझ पर यकीन नहीं तो कल उससे खुद पूछ लेना। इसे ले जाओ अब। ये मुमकिन नहीं है। अर्तुरुल सरदार मेरे भाई को नहीं मार सकते। इन जैसों को नरमी रास ही नहीं आती है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? जी आ जाइए। कौन है आप? कौन है? जहमत मत कीजिए अर्तुग साहब। आपके साथ जो हुआ वो सुनकर बहुत दुख पहुंचा है मुझे। इस दुनिया में पैदा होने वाला एक मुसाफिर हूं मैं, एक हकीर सा बंदा। लोग मुझे सदरुद्दीन कुनेवी के नाम से जानते हैं। जहमत क्यों ना करो, काबिल एहतराम है आप। जिस वक्त मैं आपसे मिलने आ रहा था, रास्ते में ही ये मुसीबत आन पड़ी मुझ पर, इसीलिए आपको इयादत के लिए यहां आना पड़ा। अब तो आपको देख भी नहीं सकता, इस्तकबाल के लिए भी खड़ा नहीं हो सकता मैं। इसका बहुत अफसोस है मुझे। अस्तगफिरुल्लाह, परेशान ना हो, इसमें भी अल्लाह की मसलहत है। अल्लाह की मसलहत अल्लाह ही जानता है। हर हाल में हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। उसकी रज़ा जो भी हो, चाहे आसान हो या मुश्किल, हमें मंजूर है। माशाअल्लाह, अकीदत लायक तहसीन है। लेकिन फजल हो या आफत, कोई नेमत हो या फिर कोई मुसीबत हो, अल्लाह की मसलहतों को हम नहीं समझ सकते। शिकायत नहीं करता मैं। अगर रब ने मुझे 2 से ज्यादा आंखें भी दी होती तो वो सब इस नेक मकसद की खातिर कुर्बान कर देता। सिर्फ एक हकीकत है जिसे मुझे तस्लीम करना होगा कि मैं अब नाबीना हूं। थोड़ी सी मुश्किलात बस और बढ़ जाएंगी जिंदगी में।
अल्लाह ही बेहतरीन कारसाज है आर्तुक साहब। हो सकता है जाहिरी तौर पर ना देख पाना आपके दिल के नेहा खानों को रोशन करने का सबब बन जाए आर्तुक साहब, क्योंकि इश्क इलाही तक पहुंचने का असल रास्ता बंद आंखों से ही दिखाई देता है। वो आंखें जिनका जाहिरी दुनिया से कोई राब्ता ना हो, वो दिल में ही झांकती हैं, उस दिल की तलाशी लेती हैं, अल्लाह जिसमें रहता है। इश्क इलाही की तलाश की कोशिश क्या फर्ज है, जबकि अपना मकाम हम जानते हैं, हुदूद जानते हैं। इश्क इलाही को हम तलाश नहीं करते, वो हमें तलाश करता है आर्तुक साहब। इश्क हमें खिलाता है, पिलाता है, हमारी रखवाली करता है। मालूम है उसके पर ऐसे होते हैं जैसे कोई तेजधार तलवार हो, जो हर उस चीज को काट देती है जो बंदे को इश्क से दूर करती है। इश्क बेहद खूबसूरत भी है और जाजिब भी है, लेकिन हकीकत को ना समझने वाले इसे देख नहीं सकते। इश्क की खुशबू मुश्क व अंबर जैसी है, लेकिन बदनसीब उसे सूंघ नहीं सकते। इस इश्क का जायका शहद मिले शरबत जैसा है, लेकिन बदबख्त इसे चख नहीं सकते। मगर ये इश्क आंखों से दिखाई नहीं देता, ना कानों से सुनाई देता है, ना ही बुरी जुबान वाला इसे चख सकता है। जुबाने इश्क तो सिर्फ दिल जानता है। इश्क सिर्फ दिल से देखा जाता है, दिल से सुना जाता है और दिल से चखा जाता है। अल्लाह हमेशा उन्हीं का साथ देता है जो सच्चे हों। मुझे भी इश्क इलाही में डूबना है। आज से मुझे भी इश्क इलाही में पागल होना है मोहतरम। अल्लाह से यही दुआ है कि मुझे उस रास्ते पर चला जिस पर तू हमेशा अपने मुत्तकी और परहेजगार बंदों को चलाता है। आमीन आर्तुक साहब, आमीन। सिपाही तैयार है सिरमा खातून। सिपाही हमारे साथ काई कबीले नहीं जाएंगे, सिर्फ आप लोग चलेंगे। वहां कोई भी मसला हो सकता है, सिपाहियों के बगैर वहां जाना मुनासिब नहीं होगा सिरमा खातून। फिर दोहराती हूं मैं, सिपाही कबीले के बाहर रुककर हमारे इशारे का इंतजार करेंगे। खुशामदीद अर्तुरुल साहब। शुक्रिया कमांडर। अर्तुरुल सरदार से कमांडर ड्रैगोस ने जो कुछ भी मंगवाया था ये वो सब कुछ लेकर आए हैं।
ले जाओ ये सब। अपनी तलवार दीजिए। इस किले में कमांडर ड्रैगोस के मेहमान हैं हम, तलवारें नहीं देंगे अपनी। आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते अर्तुरुल सरदार। अगर ऐसा है तो कमांडर ड्रैगोस से कहो कि हम आए हैं और तलवारें नहीं दे रहे। आपको तलवारें देनी होंगी अर्तुरुल सरदार। तुमसे मुआहिदा करने आया हूं ड्रैगोस। अपने सिपाहियों से कह दो कि अपनी औकात में रहे। अगर तुम दो अफराद से खौफजदा हो जो तुम पर भरोसा करके यहां तक आए, तो मतलब गलत शख्स से बात करने आ गया मैं। मेरे सामने एक बुज़दिल इंसान है। अर्तुरुल सरदार मेरे भाई को मारकर मेरी बहन को बचाने गए हैं। भाई को अर्तुरुल सरदार ने कत्ल किया है, ये सुना है। मुझे बताइए, क्या ये सच है? कोनिया उनसे शादी करने जा रही थी। वो तो उसे इस्तेमाल करना चाहते हो तुम अपने मकसद के लिए। जनाब, इल्बिल के खातून अपने कमरे में नहीं है। तुमने किया है ये।